जुबान लड़ाती है। वैसे तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमेशा बहुएं सास से डरती हैं, पर सुमित्रा के घर में उल्टा था। सुमित्रा के घर में सुमित्रा के साथ पूरा घर आंचल से डर कर रहता था। आखिर घर में आंचल का इतना खौफ क्यों था? आइए देखते हैं। भाभी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। कितना टाइम लगेगा ब्रेकफास्ट बनने में? वैसे भी आप मुझे कभी लंच बनाकर तो देती नहीं, कम से कम नाश्ता तो समय पर तैयार कर दिया करो। अरे खुशी, थोड़ा आराम से बोलना। वो तेरी भाभी है, जानती है ना अपनी भाभी का गुस्सा। माँ, आप डर के रहो भाभी से, मैं नहीं डरती। और आखिर मैंने गलती क्या कहा? इस घर में सब 8 बजे तक घर से निकल जाते हैं, बस भैया को छोड़कर। और भाभी सिर्फ भैया के लिए ही नाश्ता लंच बनाती है। हम सब की तो उन्हें परवाह ही नहीं, फिर हम क्यों इतनी परवाह करें उनकी? खुशी ये सब बोल ही रही होती है कि तभी आंचल हाथों में चमचा लेकर खुशी की बात सुनते हुए वहाँ आती है और आंचल के हाथ में चमचा पकड़ा कर कहती है, नाना जी, इस घर में बस तुम्हें ही मुझसे दिक्कत है। तुम्हें ये लगता है कि मैं पूरे दिन मक्खियाँ मारती हूँ। एक काम करो, ये पकड़ो चमचा और अपने लिए और मेरे लिए और साथ ही साथ पूरे घर के लिए, यहाँ तक कि मेरे बच्चों के लिए भी तुम ही नाश्ता बनाओगी। एक तुम और ससुर जी ही तो है जो 8 बजे घर से निकल जाते हो। मेरे बच्चे थोड़ी ना है, मुझे किसी की परवाह थोड़ी ना है। सारी परवाह और चिंता का ठेका तो आपने ले रखा है। भाभी, बातों को गोल गोल घुमाकर मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपकी हरकतों को। माँ ने कुछ कहा नहीं कि माँ को धमकी देना शुरू कर देंगी, पर मैं आपकी खोखली धमकियों से नहीं डरती। इतना बोलकर खुशी बिना नाश्ता किए ही वहाँ से अपना बैग उठाकर चली जाती है। खुशी का ये बर्ताव देखकर आंचल अब अपना गुस्सा अपनी सास पर निकालती है। देख रही हूँ माँ जी, आपकी बेटी की कितनी जुबान चलने लगी है। ये सब ना आपकी गलतियों का नतीजा है। बेटी को सर पर चढ़ा रखा है। अरे हम भी किसी के घर की बेटी रह चुके हैं, पर हमने तो इस तरह की हरकतें कभी नहीं की। अरे बहू, मैंने कहाँ सर पर चढ़ाया है। जितना तुझे इज्जत देती हूँ उतना ही अपनी बेटी को भी देती हूँ। और खुशी ने कुछ गलत तो नहीं कहा। तेरी लापरवाही की वजह से कई बार बच्चे भी खाली पेट स्कूल जाते हैं। तुझे ना थोड़ा जल्दी जल्दी घर का काम कर लेना चाहिए। हमारे लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए सही। ओह, तो आप ये कहना चाहती हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं सिखाया और आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छी सीख दी है। ऐसी बातें तो एक काम कीजिए माँ जी, आप अपने इस बेटे, इस घर को और मेरे बच्चों को खुद ही संभाल लीजिए, क्योंकि मैं तो कुछ करती हूँ नहीं, है ना। मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे बहू, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि तुम मायके जाने की बात कर रही है? माँ जी, आप कुछ ना कहकर भी ना बहुत कुछ बोलती हैं। मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ। जब मैं नई नई इस घर में आई थी, आपने मुझे बहुत सताया था, पर अब आप मुझे परेशान नहीं कर पाओगी, क्योंकि अब आपकी देखरेख, आपकी बेटी की देखरेख मैं करती हूँ। अगर 2 दिन अपने मायके चली गई ना, तो मेरे बिना ये घर नहीं चलने वाला। यहाँ 1 दिन के लिए मैं मायके चली जाती हूँ तो हज़ारों फ़ोन करती हैं आप। 1 घंटा तो आप इस घर को संभाल नहीं पाती और मुझे ज्ञान दे रही है, जबकि आपको ये ज्ञान अपनी बेटी को देना चाहिए। आंचल बेवजह अपनी सास से लड़ती है और घर का काम छोड़कर खुद कमरे में आराम करने चली जाती है। आंचल क्योंकि नाराज़ होती है, इसलिए सुमित्रा खुद घर के सारे काम करती है। अपनी माँ को घर के काम करता देख जीत अपनी माँ से कहता है, माँ, आज फिर लड़ाई हुई है क्या? आप काम कर रही है? अरे बेटा, तेरी बीवी को तो बस मुंह फुलाने का मौका चाहिए। वो बेवजह लड़ती है। और एक तेरी बहन की ज़ुबान भी बहुत चलने लगी है। उसे कितना भी चुप रहने को कहो, वो है कि चुप ही नहीं रहती। माँ, काश कि मैं कुछ कर पाता, पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे वो आपको धमकी देती है, वैसे ही मुझे भी धमकी देती है। आपको तो घर छोड़कर जाने की धमकी देती है, बच्चे संभालने की धमकी देती है, पर मुझे तो सीधा मरने की धमकी देती है। अगर उसे कुछ हो गया या सच में उसने ऐसा कदम उठा लिया तो हम क्या करेंगे? इसलिए माँ, उसकी बातों को ना बुरा मत माना करो और उसकी बातों को ना इग्नोर ही करो। मैं तो यही करता हूँ। आंचल की इन्हीं हरकतों से पूरा घर डर कर रहता, क्योंकि आंचल थोड़ी सी सरफिरी किस्म की औरत थी जो गुस्से में कुछ भी कर सकती थी। इसलिए घर का हर सदस्य उसके सामने चुप रहता। पर खुशी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो अपनी भाभी के रग रग से वाकिफ़ थी, इसलिए वो बेधड़क अपनी भाभी से ज़ुबान चलाती और अपने दिल की भड़ास निकाल दिया करती।
ऐसे ही एक दिन खुशी का जन्मदिन होता है और अचानक से खुशी के कुछ दोस्त उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसके घर आ जाते हैं। खुशी के दोस्तों को देखकर आंचल का मुंह बन जाता है, क्योंकि आंचल को लगता है कि उसकी ननद अपने दोस्तों के सामने उसकी भर भर के बुराइयां करती है। लो, आ गए मेम साहब के दोस्त। पता नहीं महारानी खुद को क्या समझती है। अरे घर में अपने दोस्तों को बुलाना था तो उनके लिए खुद खाना बना लेती या बता देती। पर मेरी बुराई जो करती है, साबित भी तो करेगी ना अपने दोस्तों के सामने कि सच में उसकी भाभी कितनी गंदी और कामचोर है। बहू, मैं समझ सकती हूँ कि खुशी के दोस्त इस तरह अचानक से आ गए, इस वजह से तुझे कितनी दिक्कत हो रही है। पर तू चिंता ना कर, मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। अरे रहने दीजिए, आप क्या मेरी मदद करवाएंगे? अगर आपको मेरी मदद करवाने का इतना ही शौक होता तो आप खुशी से बोलती कि खाना बाहर से मंगवा कर अपने दोस्तों को ठुसवा ले। खुशी के दोस्तों का गुस्सा आंचल अपनी सास पर निकाल रही होती है कि तभी वहाँ खुशी आ जाती है और अपनी भाभी की बातें सुन लेती है, जिस पर खुशी अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आपको ना कलेश करने की आदत है, पर मुझे अपने घर की इज्जत प्यारी है। अभी मेरे दोस्त घर में हैं, इसलिए मैं चुप हूँ, वरना मैं आपको आज आपकी सच्चाई दिखा देती। खुशी ये क्या बोल रही है? चुप हो जाना। नहीं माँ, अब मैं चुप नहीं रह सकती। हम भाभी की और बदतमीज़ी को सह नहीं सकते। और भाभी, आपको मेरे दोस्तों के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बाहर से खाना ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है और आज पार्टी मेरी तरफ से। आराम से बैठकर आप भी ठूस लेना। इतना बोलकर खुशी वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्तों के साथ बात करने लगती है। पर खुशी की बातें सुनकर आंचल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी खुशी की दोस्त आंचल को रोक लेती है और उससे कहती है, भाभी जी, आखिरकार आज आपसे मिलना हो ही गया है। आपकी शादी को कितने साल हो गए, पर आपसे कभी मिलना ही नहीं हो पाया। बस आपकी तारीफ ही सुनते हैं खुशी के मुंह से। हमेशा खुशी कहती रहती है, आप बहुत सुंदर है, बहुत शांत है, बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है, घर का बहुत ख्याल रखती हैं, खुशी को बहुत खुश रखती है, खुशी के लिए शॉपिंग करती हैं, खुशी का खर्चा उठाती है और भी बहुत कुछ। इसलिए हमारा ना बहुत मन था आपसे मिलने का, पर आप कभी मायके में होती है तो आप कभी किसी काम में बिजी। चलिए फाइनली आज हम आपसे मिल ही गए। आप मजाक कर रही हो? खुशी मेरे बारे में इतना सब कुछ बोल ही नहीं सकती। आपको ऐसा क्यों लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरी कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकती हैं। मैं ना अपनी सारी कॉल रिकॉर्ड करती हूँ ताकि कोई मुझे झूठा साबित ना कर सके। इतना बोलकर खुशी के सारे दोस्त आंचल के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं और उससे बहुत प्यार से बातें करते हैं। खुशी के दोस्तों का इतना अच्छा व्यवहार देखकर आंचल को भी बहुत अच्छा लगता है और उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसकी ननद उसके सामने उसकी भलाई के लिए सिर्फ ज़ुबान चलाती है, ना कि बुराई के लिए।